जय माता दी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्याओं के ऊपर। 10 महाविद्या का अर्थ है 10 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, यानी कि 10 फॉर्म्स ऑफ आदि शक्ति। आइए अब 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश सबसे पहले अपनी काली शक्ति को प्रकट किया, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियों को प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिवजी डर गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया। मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिवजी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं और आपके ऊपर नीले रंग की तारा हैं। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी हैं, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने में किया था। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। तो सबसे पहले समूह में सौम्य कोटि की देवियां आती हैं, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला हैं। दूसरे समूह में उग्र कोटि की देवियां आती हैं, जिसमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी आती हैं। तीसरे समूह में सौम्य और उग्र दोनों कोटि की देवी भी आती हैं, जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। माता की ये शक्तियां परिस्थिति के अनुसार उग्र और सौम्य रूप धर लेती हैं, जिसमें आती हैं तारा और त्रिपुर भैरवी। तो आज हम 10 महाविद्याओं में से सबसे पहली महाविद्या महाकाली के बारे में जानेंगे। तो काली का अर्थ है काल या समय। काल जो सभी को अपने में निकल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी है काली। वेद में लिखा है, समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों और राक्षसों के नाश के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखा दी थी। माता काली को काल चक्र की देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता काली इस काल से परे हैं। आइए अब माता काली के स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। उनकी आंखें रक्त रंजित हैं, उनके बाल खुले हुए हैं, गले में उनके मुंडमालाएं हैं, उनके हाथ में त्रिशूल और तलवार भी हैं। उनका सबसे प्रिय वार शुक्रवार होता है। उनका सबसे प्रिय दिन अमावस्या होती है। माता काली का वाहन शव और गधा है। कहा जाता है कि कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी मिलता है। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए, उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें, उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ सत्यवादी
और वचन का पक्का है, समझो उसका काम ही तुरंत होगा। माता काली का यह स्वरूप साक्षात और जागृत है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह स्वरूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। सभी संप्रदाय में इनकी विशेष साधना और उपासना का विधान है। माता काली तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने से पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के सामने प्रकट होती हैं। यह काली एक प्रबल शत्रु हंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई थी। कहा जाता है कि माता महाकाली कभी भी किसी राक्षस से परास्त नहीं होती। उसका कारण ये है कि माता समय को खत्म करती हैं। वो राक्षस की उत्पत्तियों के समय को ही खत्म कर देती थी। इसलिए माता काली से कोई भी राक्षस युद्ध में जीत नहीं सकता था। माता महाकाली की साधना को कोई भी उच्च कोटि का साधक ही कर सकता है। कोई भी निम्न कोटि का साधक महाकाली की साधना को बिना किसी योग्य गुरु के नहीं कर सकता है। तो माता काली के यहाँ पर या तो सिर झुकता है या फिर सिर कटता है। इसलिए माता काली के साधक का सत्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। अब माता के दूसरे स्वरूप के बारे में मैं अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे हमें अपनी वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जब तक के लिए इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।